दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और लॉरा सैंचेज की आज शादी होने जा रही है, जिसका खर्चा करीबन 440 करोड़ रुपए के आसपास में होगा, जिसको अगर मिलियंस में बताया जाए तो करीबन 50 मिलियन यूएस डॉलर यहां पर खर्च होने वाले हैं इस शादी के अंदर, जिसके अंदर 90 प्राइवेट जेट्स आए हैं और ऊपर से 30 से ज़्यादा वाटर टैक्सीज चलाई गई है। 5 लग्जूरियस होटल को पूरी तरीके से रिजर्व किया गया है यूएस के वेनिस के अंदर, जहां पर वेन्यू है एक्चुअली में शादी का। और यहाँ पर चैरिटी डोनेशन भी हुई है। आप सोच के देखो, चैरिटी डोनेशन भी की गई है जो कि 1 मिलियन यूएस डॉलर की है। यहाँ पर आज वेडिंग होने वाली है, रिसेप्शन कल होने वाला है रात के वक्त में, और यहाँ पर करीबन 200 से 250 गेस्ट बुलाए गए हैं जो कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं, जिसके अंदर बिल गेट्स भी शामिल हैं जो कि अपनी जीएफ के साथ में आए हैं, जो मतलब इनके जो डाइवोर्स हुआ था उसके बाद में 2023 के करीब में इन्होंने रिवील किया था, लेकिन अब जाके दोनों एक साथ में दिख रहे हैं। जहाँ पर जो इनकी जीएफ है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और इसी के साथ साथ उनका नाम पॉल हर्ड है। तो यहाँ पर चलो ये भी शायद आगे चल के शादी करेंगे तो इनका भी देखेंगे इनका कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर क्या इंडिया में से भी कोई गया है इनकी शादी में? तो यहाँ पर नताशा पूनावाला गई हुई है, पूनावाला की फैमिली में से इनकी शादी को अटेंड करने के लिए। बाकी अंबानी वगैरह तो कोई भी नहीं गया, हालांकि शायद इन्होंने बुलाया था शादी में लेकिन ये इनकी शादी में नहीं गए, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब होता है ना कि वो उसकी शादी में गया था नहीं गया था, तो ये जानने का था। तो भैया अंबानी नहीं गया है। और कई सारे लोग इस शादी के ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं ना वेनिस के, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया ये टैक्स वैक्स देते नहीं हैं और ऊपर से ये इस तरीके की शादी कर रहे हैं। तो मतलब उस पर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए बेजोस को। हालांकि उसकी तो शादी होनी है तो होके ही रहेगी। दोस्तों, ये सुनने में आपको थोड़ा सा रेसिस्ट टाइप का लग सकता है, लेकिन शाओमी की बनाई हुई कार के अंदर जो मतलब SU7 उन्होंने बनाई है, उसके अंदर जो AI डाला हुआ है या कह लो जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो कि मतलब डिटेक्ट करता है बंदे को कि बंदा सो तो नहीं रहा, सो रहा है तो भैया उसको वार्न कर देता हूँ, कुछ अलार्म वगैरह बजा देता हूँ। तो उस तरीके की चीज़ें करते हुए शाओमी की कार ने एक चाइनीज़ बंदे को ही तंग करके रख दिया, क्योंकि भैया चाइनीज़ लोगों की आँखें उतनी ज़्यादा बड़ी होती नहीं, उनकी आँखें छोटी होती हैं। अब उसकी वजह से बार बार ये कार उनको अलर्ट भेज रही है कि भैया आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप सोने वाले हो। तो उसकी वजह से उसे फोर्सफुली अपनी आंखें ओपन करनी पड़ती है, और जैसे ही वो अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर लाता है अपनी आंखों को वापस, उसको ये वार्निंग सुनने को मिल जाती है। तो इससे कई सारे लोग इरिटेट हो रखे हैं चाइना के अंदर। खैर, इसको सॉफ्टवेयर के जरिए फिक्स तो किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये एक इशू है जो कि वहीं की कंट्री के लोगों के साथ में हो रहा है जहां पर नॉर्मली लोगों की आंखें छोटी ही होती है। दोस्तों, साउथ कोरिया ने 6 अमेरिकन को अरेस्ट किया है गवान नाम के आइलैंड पे, जहां पर वो नॉर्थ कोरिया के अंदर बॉटल में प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उसके अंदर राइस डाल दिया, कुछ डॉलर्स डाल दिए, उसके बाद में बाइबल की किताब डाल दी, USB स्टिक डाल दी कि भैया कुछ एंटरटेनमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके की सैकड़ों बॉटल इन्होंने बहा दी थी समुद्र की तरफ कि भैया ये जाएगी नॉर्थ कोरिया की तरफ, क्योंकि करंट इनको लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इन्होंने ये भेज दी थी। जिसके बाद में साउथ कोरिया की पुलिस को जब पता लगा कि ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो इन 6 के 6 बंदों को अरेस्ट कर लिया गया सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के आधार पर, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि भैया ये जो अमेरिकन आते हैं बलून में मतलब बाइबल डाल देंगे या फिर कुछ और डाल देंगे, मतलब उस तरीके की चीज़ें उड़ा देंगे कि भैया ये नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाएगी। नॉर्थ कोरिया को ये सेंटिनल आइलैंड समझते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके खाने के लिए हम इस तरीके की चीज़ें भेजेंगे तो भैया उनको अच्छा लगेगा और उनको भी मालूम चलेगा और बाइबल क्या मतलब करेंगे जो भी करते हैं वो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फैलाने के जुर्म में उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि पहले भी अरेस्ट किया गया था और अब भी इसी तरीके की चीज़ें करते हुए कई सारे एक्टिविस्ट आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब आप कहोगे यार ये कर तो नॉर्थ कोरिया की तरफ रहे थे तो साउथ कोरिया ने क्यों अरेस्ट कर लिया? क्योंकि साउथ कोरिया को डर है, क्योंकि रीजनल टेंशन बढ़ सकती है इससे कि भैया साउथ कोरिया के आइलैंड की तरफ से इस तरीके की हरकत होगी तो भैया नॉर्थ कोरिया नाराज हो जाएगा और उससे फाइट हो सकती है इन दोनों ही देशों के बीच में, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि इनको क्या किसी को भी अरेस्ट करेंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन दोनों ही देशों के बीच में टेंशन बढ़े किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से। दोस्तों, 2025 अभी खत्म तक नहीं हुआ है। 3500 मिलीनियर्स ने इंडिया को छोड़ भी दिया है, जिनकी नेटवर्थ करीबन 8 करोड़ से ज़्यादा की है। उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को छोड़कर हम UAE जैसी कंट्री में रहेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में रह लेंगे, सिंगापुर में रह लेंगे, UK में रह लेंगे या फिर US में रह लेंगे, जहाँ उन्हें जगह मिल जाए वो वहाँ रह लेंगे। तो वो माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की तरफ, जिसकी वजह से अब करीबन 26 बिलियन US डॉलर का नुकसान होगा इंडिया को इनके जाने की वजह से। और ऐसा अभी से नहीं, पहले से ही हो रहा है, बेटर लाइफ के लिए, बेटर रेगुलेशंस के लिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए
और टैक्सेस वगैरह के लिए भी कि जो मतलब हाई टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से भी। अगर आप देखोगे 2023 में करीबन 5100 मिलीनियर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था, 2024 में करीबन 4300 यानी कि 4300 इंडियंस ने छोड़ दिया था इंडिया को, उसके बाद में 2025 में 3500 ने छोड़ दिया। अब आप ये कहोगे कि भैया डिक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन भैया मिलीनियर बनने भी तो चाहिए धीरे धीरे। अब मिलीनियर बन स्लो रहे हैं लेकिन बड़ी तेजी से निकल रहे हैं। तो ये वही हो रहा है कि मतलब आप टैक्सेस पे करोगे तो आप मिलीनियर्स की लिस्ट में नहीं आओगे। अब आप आ रहे हो तो आप जा रहे हो कि भैया हमें और टैक्स नहीं भरना है, तो हम उन कंट्री को चुनेंगे जिनमें कम टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं, मतलब हाई टैक्सेस की वजह से और ज़्यादा बर्डन आने की वजह से, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। मतलब लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि भैया जहाँ पर कम पैसों में अच्छी लाइफ हो जाए, या फिर हम जब इतना ही कमा रहे हैं तो मतलब क्यों ना हम अच्छी कंट्री में रहें, मतलब जहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा हो। मतलब कि हम इतना ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल में हमें जगह नहीं मिलती। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखो, हाल देख लो। लेकिन बाहर की कंट्री में आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो भैया अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस दे रहे हैं तो उतनी सुविधा भी मिल रही है। अब इस तरीके के क्राइम भी नहीं जिस तरीके के होते रहते। तो मतलब इसकी वजह से इंडियंस छोड़ रहे हैं कि भैया अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो बाहर ही चलते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद करते होंगे और डेली देखते भी होंगे, चाहे पुराने एपिसोड देखो या नए एपिसोड देखो। लेकिन नए एपिसोड के अंदर एक ट्रैक चल रहा है भूतनी वाला, जिसके अंदर जेठालाल जी नहीं दिख रहे हैं, उसके अंदर बबीता जी भी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये रूमर लगा लिया कि इन्होंने ये शो छोड़ दिया है, जहाँ पर जेठालाल जी जो कि दिलीप जोशी हैं और मुनमुन दत्ता जो कि बबीता जी हैं वो अभी इस सीरियल के अंदर दिख नहीं रहे हैं। तो लोगों को थोड़ी सी चिंता हुई तो उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी, जहाँ पर शो के मेकर्स को सामने आकर बताना पड़ गया कि देखो जेठालाल को स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस ट्रिप पर भेजा हुआ है, और इसी के साथ साथ बबीता जी को हमने महाबलेश्वर की ट्रिप पर भेजा हुआ है इस सीरियल के अंदर, जिसकी वजह से वो दोनों तो दिख नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में इस वक्त में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो इस वाले ट्रैक का पार्ट नहीं है जिसमें भूतनी वाला कोई ट्रैक चल रहा होगा, उसका पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और वो आ जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ से आगे शूटिंग पे, तब जाके उनको भी दिखाया जाएगा आगे के शो के अंदर। फिलहाल के लिए उनको शो में ही, ये कहते हैं ना कि भैया जब किसी को जाना होता है तो उसको हम इस तरीके से ट्रिप पर भेज देते हैं, किसी को वेकेशन पे भेज देते हैं, तो इस तरीके से चलते हुए शो के अंदर से भी थोड़ा सा गैप या छुट्टी दिलवा देते हैं अपने एक्टर्स को।